डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर की स्टडी करेंगे। अब स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये जो हमारा मिरर फार्मूला है, इस मिरर फार्मूले में हमारा जो आंसर आएगा या जब वैल्यू को पुट करेंगे, कभी u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कभी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कभी f की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। इसी आखिर ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, क्यों पॉजिटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है, इसी का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। यानी न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस रूल को दिमाग में रखना 100% क्या कंपलसरी है, वरना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मिस्टेक होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, खूब ध्यान से बेटा रूल्स को देखना। देखो, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट की स्टडी तो किया ही होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसमें ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। यहाँ पर सीधे सीधे कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। और इस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन होता है। बिल्कुल बेटा, इसको भी इमेजिन कर सकते हो, ये आपका पी क्या है, पोल है या ओरिजिन है। जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी पोल ही से होगी। अब इसके जो रूल हैं, ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा, या तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में ही रखा जाएगा। याद करो, कहाँ रखा जाएगा, लेफ़्ट में ही रखा जाएगा। और जो रेज होगी हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जाएगी, यही जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस मेजरमेंट कहाँ से करनी है, सीधे सीधे पोल से करनी है, या पोल से आगे की तरफ या पोल से पीछे की तरफ मेजरमेंट करनी है। अगर हम पोल से राइट की तरफ जाएंगे तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, देख लो इधर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसलिए पोल से राइट की तरफ जितनी भी डिस्टेंस आएगी सब की सब क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और लेफ़्ट की तरफ जो डिस्टेंस आएगी सब की सब क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब मैं इसका कुछ कंक्लूज़न बता दूं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑलवेज लेफ़्ट में। ऑब्जेक्ट को या तो यहाँ रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इनफाइनाइट वाला है तो यहाँ रख दिया, या सी पर रख दिया, एट एफ पर रख दिया। लेकिन रियल में कहाँ रखे हैं, लेफ़्ट में ही रखे हैं। देखो पी से लेफ़्ट में है तो इधर कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखो लेफ़्ट में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। और लेफ़्ट में आएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यू की डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होगी। यू क्या होगी, यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ऑलवेज। क्वेश्चन में दे दे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कि यू की वैल्यू कितनी होगी, -20 फार्मूले में रखेंगे। क्यों, अब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट में रखना है, और लेफ़्ट में जितनी भी डिस्टेंस है सब के सब पॉजिटिव होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बात आती है जो इमेज बनता है, जो इमेज बनेगा तो जानते हैं 5 पैलेस पर इमेज इसी साइड में बनता है, एक पैलेस पर इस पार इमेज बनता है। यानी कि 5 पैलेस में v की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव आएगी, और 1 पैलेस पर क्या आएगी, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इस यानी कि u का मान देगा, f का मान देगा तुमको, इमेज की पोजीशन ही न्यूमेरिकल्स में पूछता है। तो यानी कि कॉनकेव मिरर है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स, तुम्हारा जो आंसर है न्यूमेरिकल्स का, उसका निगेटिव भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, इस अगर नेगेटिव आंसर आया है तो इसका मतलब कि इमेज कहाँ बना है, इस साइड बना है। और नेगेटिव आने का ये भी मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड बना है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जब आएगा तो इस साइड बनेगा, इस साइड जितने भी इमेज बनते हैं रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा है। यही सब दिमाग में रखते हैं तो विदाउट सोल्यूशन के आंसर बताएंगे हम धीमे धीमे। ये तो हो गया यू के लिए, वी के लिए सीख लिए। अब बचती है सीधे सीधे फोकल लेंथ क्या होगी, एफ़ की वैल्यू क्या होगी। एफ़ किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव। अगर हम इसको पूरा करते हैं, किसका, अगर ये कॉनकेव मिरर पूरा करते हैं तो देख लो, कॉमन सेंस है, ये सर्किल ऐसे पूरा होगा,
ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, और इसका आधा क्या होगा, नियर अबाउट एफ होगा। तो इसमें एफ किधर आएगा, लेफ्ट में ही आएगा। इसलिए फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी। किसके लिए, कॉनकेव के लिए, याद कर लो। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ दिया, नेचर पूछ रहा है कि कौन सा मिरर है, तो फ़ौरन बता दोगे कौन सा है, कॉनकेव है। और अगर यही कॉन्वेक्स मिरर बेटा होता तब कैसे बनाते। ठीक है, पॉलिश तब अंदर की तरफ होती। अब ये बताओ, ये सर्कल इधर पूरा होगा, अब फोकल लेंथ इसकी इस साइड आ जाएगी, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, याद करो। U क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। V क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। आंसर मिलाएंगे तो कॉनकेव मिरर का अगर नाम ले लिया है तो V की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर का नाम लिया है तो V का आंसर जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कंपलसरी है, क्योंकि उसका इमेज कॉन्वेक्स में अभी पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे हमेशा उसमें इमेज इस साइड ही बनेगा। ठीक है, अगर V का आंसर पॉजिटिव आ रहा है ऑलवेज तो वो कॉन्वेक्स होगा, और अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों मारा तो कॉनकेव होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव की निगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी। ठीक है, यही तीन चीज़ें हैं। अब इन तीनों को आपस में कंबाइन करना है और क्या बना देना है, सीधे सीधे मिरर्स फार्मूला। और थोड़ा सा क्लियर करूँ, अब देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बना दिया, क्या बना दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कि 20, तो u का मान कितना दे दिया, -20। कहाँ नहीं है, लेकिन u ऑलवेज नेगेटिव होगा। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो f का मान भी कितना होगा, -5 सेंटीमीटर होगा। अगर एक कॉन्वेक्स का नाम लेता तो प्लस पॉजिटिव रख देते। अब v का मान निकालना होगा, बस यही क्वेश्चन रहेगा। बस टफ बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि तीन वेरिएबल हैं, u, v एंड f, दो देगा तीसरा पूछेगा। आमतौर से u एंड f देता है, v का मान ही पूछता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, यही होता है। अब मैं आता हूँ मिरर फार्मूले में। जो बेटा हमारा मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/, इमेज डिस्टेंस 1/, इमेज या 1/v, 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u इज इक्वल टू कितना होगा, 1/f होगा। ठीक है, अब सिंपल करो, वेयर वी, व्हाट इज वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। u की साइन बताओ, u की साइन ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और हम डायरेक्शन को ऐसे मेज़र करेंगे तो u का मान ऑलवेज न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव ही रखा जाएगा। और v की वैल्यू ये तो निकालनी होती है, और f की वैल्यू क्या रखेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर हमारा कौन सा है, कॉनकेव है तो नेगेटिव रखेंगे, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव क्यों रखेंगे, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी पूछता है मैग्निफिकेशन, क्या पूछता है, सीधे सीधे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब सीधे सीधे कितना बड़ा बना या छोटा बना। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, निकल जाएगा कौन सा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज, यानी कि m इज इक्वल टू सीधे सीधे कौन सा, सीधे सीधे मान लो h2/,
H1 लिखते हैं फार्मूले में, H2 क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ये कौन सी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जब सॉल्यूशन हो जाएगा तब उसके बाद कभी कभी मैग्नीफिकेशन पूछता है कि नेचर बताओ कितनी साइज़ का बना, और इसका दूसरा फार्मूला डिस्टेंस के निकालने के लिए। अभी देखो तो तुमको सिर्फ बेटा ये याद करना है, 12th में सारे का सारा प्रूफ भी है। दूसरा फार्मूला इसी के इक्वल डिस्टेंस से निकालने के लिए -v/u, चूँकि u ऑलवेज निगेटिव होता है, मैं निगेटिव यहाँ लगा दिया, -v/u। ये भी मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ कौन सा सीधे सीधे ऑब्जेक्ट, या दूसरा फार्मूला इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और किसके साथ, निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ऐसे निकालेंगे कौन सा, मैग्नीफिकेशन। इन सब रूल्स को दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंपल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं एक आध प्रॉब्लम ज़रा मैं इसमें ज़रा बता दूँ। देखो बेटा, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सीधे सीधे देखो, इसमें सीधे सीधे किया है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया एक ही क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है फाइंड द साइज़, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का क्या मतलब हुआ, क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ कितना है, 1 सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसका सिंपल फॉर्म करेंगे। v का मान पूछा है और दिया क्या है, कहाँ रखा गया है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कि u की वैल्यू कितना दिया है, -15 लिखना। अभी मैंने साइन कन्वेंशन रूल बताया। ठीक है, और फोकल लेंथ f की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, -10 रखोगे। क्यों -10 रखोगे, कॉनकेव मिरर है, तो v का मान निकालना है। फार्मूले में आओ, फिर क्वेश्चन पढ़ दूँ, क्या निकालना है, फाइंड द साइज़ यानी कि मैग्नीफिकेशन भी यहाँ निकालना है, एंड पोजीशन यानी कि v की वैल्यू ऑफ एन इमेज when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter of a concave mirror of focal length 10 centimeter। ठीक है, तो जाहिर सी बात है v की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला का सीधा सीधा अभी पढ़े हो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यू को पुट करो, उसके बाद इसमें रख दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को मैं मानता हूँ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। क्या मानता हूँ, लॉन्ग मेथड है। तुम एक काम ये करो, इसको पहले ही सॉल्व कर लो और सॉल्व करके याद कर लो, न्यूमेरिकल से में फ़ौरन रख देना, यानी कि u एंड v एलसीएम होगा। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, u + v इंटू यू वी, फिर दोनों को क्या कर दोगे, सीधे सीधे, उसके बाद इधर ट्रांसफ़र कर दो, f की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि चलो मैं थोड़ा निकाल के दिखा दूँ, यानी कि u v तुमने एलसीएम लिया कि नहीं लिया, तो कितना हुआ, u + v इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो गया, 1/f है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कि इसका इधर होगा एंड इसका इधर होगा, लास्ट में v का मान निकालना। v का मान जैसे ही निकालोगे तो एक फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, नहीं बोलते उफ ये क्या हो गया, तो v की वैल्यू बेटा आपकी आ गई उफ u - f। इसी को याद कर लो, ये ट्रिक वाला है। 1/v + 1/u इक्वल टू 1/, उसमें भी रखो, वही आंसर आएगा। आप देखना किस में टाइम कम किस में ज़्यादा लगती है। इसलिए v का मान जब भी निकालना हो, मिरर का क्वेश्चन हो, तो सेकंडों में निकालने के लिए क्या करोगे, सीधे सीधे उफ u - f। डायरेक्ट v का मान निकला कि नहीं निकला, यानी कि ये जो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/, को जब सॉल्व करोगे, वहाँ से v निकालोगे तो यही आएगा। इसलिए मैंने ट्रिक्स होता देखा, उफ निकलते उफ, तो देखो उफ हो गया, उसके बाद बीच में -u - f लगा दो,
वैल्यू को फटाफट पुट करो एंड यू गेट योर आंसर। तो v इज इक्वल टू u का मान कितना था -15 है, रख दो, मल्टीप्लाई बाई f का मान कितना है -10 है, रख दिया। अब उसके बाद u कितना है -15 है, रख दिया। अब f का मान कितना है -10, तो ये +10 हो गया। सिंपल करो, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नीचे कितना बचेगा सीधे सीधे -5 बच गया। ठीक है, 5 3 15, 5 0 0 कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, निकल गया v का मान। वरना कैसे निकलता 1/v रखते हैं 1/u, ट्रांसफर करते काफ़ी टाइम लगती है यार, याद करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उफ u - f, डायरेक्ट v का मान निकल गया। ठीक है, अभी मैं इतना ही रोक देता हूँ। अभी इसमें जो नेचर की बात कर रहा है, उसके बाद साइज़ की बात कर रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी कम से कम इतना सीख लो v का मान निकालना, ठीक है, और भी अपने तो ट्राई करना, पहले v का मान निकालना सीख लो। चलो एक क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, ज़रा इसको आंसर सॉल्व करके भेजना। लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट करना और इसका आंसर मुझे सेंड करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।